आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का पहले मैं सिंपल मीनिंग बता देता हूँ। ये मीनिंग आपको समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई किसी नंबर में हमने परमुटेशन कैसे फाइंड करना है और कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करना है। देखिए, एक वर्ड है कॉम्बिनेशन, दूसरा वर्ड है परमुटेशन। ठीक है, देखिए पहले कॉम्बिनेशन क्या है। सपोज कर लीजिए मेरे पास कुछ ये लेटर्स हैं ABCDEFG। ठीक है, अब मुझे इसमें से सिर्फ 3 सिलेक्ट करने हैं। क्या सिलेक्ट करने हैं? 3। वो ABC भी हो सकते हैं, या ACD भी हो सकते हैं, AEF भी हो सकते हैं, या EFG भी हो सकते हैं, कोई भी 3 हो सकते हैं। ठीक है, परमुटेशन में क्या होता है? परमुटेशन में हमें क्या फाइंड करनी होती है? अरेंजमेंट फाइंड करनी होती है। क्या फाइंड करनी होती है? अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर सिलेक्शन। अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर सिलेक्शन। सपोज कर लीजिए ABC में मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है? एक तो ABC हो सकती है, ACB हो सकती है, BAC हो सकती है, BCA हो सकती है। ठीक है, या CAB हो सकती है, या CBA हो सकती है। ठीक है, यही तो अरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा? कॉम्बिनेशन में हमें क्या करनी होती है? सिलेक्शन करनी होती है, और परमुटेशन में क्या करनी होती है? अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन में हमें क्या करनी होती है? सिलेक्शन करनी होती है, और परमुटेशन में हमें क्या करनी होती है? अरेंजमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। जहां भी आपको वर्ड मिल जाए कॉम्बिनेशन, तो मीन्स हमने क्या फाइंड करना है? वहां पे हमने उसकी सिलेक्शन करनी होती है, और परमुटेशन में हमें क्या करनी होती है? अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो, इसको समझने के लिए ना पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इसको समझने के लिए मैं एक पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ आ जाएगा। देखिए, सपोज कर लीजिए मेरे पास 3 सॉक्स हैं। 3 सॉक्स हैं, वो कौन सी है? रेड है, ब्लू है, व्हाइट, और 3 शूज हैं। 3 पेयर ऑफ शूज हैं। उसको मैंने नाम दे दिया S1, S2, S3। ठीक है, अगर मैं रेड सॉक्स डालूंगा तो क्या कर सकता हूँ? या तो शूज S1 डालूंगा, शूज S2 डालूंगा, शूज S3 डालूंगा। देखिए, अब इस केस में देखो 3 सॉक्स के पेयर हैं और 3 शूज के पेयर हैं। तो इसमें देखो क्या क्या अरेंजमेंट हो सकती है। अब मान लो मैं रेड सॉक्स डालूं तो इन तीनों में से कोई एक शूज डाल सकता हूँ। अगर ब्लू सॉक्स डालूं तो इन तीनों में कोई एक शूज डाल सकता हूँ। इसी प्रकार अगर व्हाइट सॉक्स डालूं तो इन तीनों में से कोई एक शूज ही तो डाल सकता हूँ। तो उसके अरेंजमेंट क्या क्या बन सकते हैं, वही हम फाइंड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अगर मैं रेड सॉक्स डालता हूँ तो या तो शूज S1 डाल पाऊंगा, शूज S2 या शूज S3। इसी प्रकार अगर मैं ब्लू सॉक्स डालूं तो शूज S1 डाल पाऊंगा, शूज S2, शूज S3। इसी प्रकार अगर मैं व्हाइट सॉक्स डालूं तो शूज S1, शूज S2 या शूज S3 डाल पाऊंगा। तो यहाँ देखिए, जो परमुटेशन बनी, अरेंजमेंट बनी, वो क्या बनी? RS1, RS2, RS3, BS1, BS2, BS3, WS1, WS2, WS3। अब देखिए, अगर कोई सॉक्स को डालना कोई एक इवेंट है, ठीक है, और फिर उसके बाद शूज को डालना वो क्या है? इवेंट। अब जब हम शूज डालेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड है? सॉक्स के ऊपर ही तो डिपेंड है। तो ये इवेंट कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट, और ये कैसा हो गया? डिपेंडेंट। देखो, सॉक्स वाला डिपेंडेंट क्यों हुआ? क्योंकि पहले हम सॉक्स डालेंगे जब तो शूज डालेंगे, तो शूज का डालना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सॉक्स के ऊपर। अब ये अरेंजमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? भाई जैसे हम रेड सॉक्स डालेंगे तो इन तीनों में से कोई शूज डाल सकते हैं, ब्लू सॉक्स डालेंगे तो इन तीनों में से कोई शूज डाल सकते हैं, मीन्स व्हाइट सॉक्स डालेंगे तो इन तीनों में से कोई एक शूज का पेयर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए डिपेंडेंट
और ये क्या हो गए इंडिपेंडेंट। अब देखिए फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है। अब देखिए टोटल जो अरेंजमेंट है, टोटल अरेंजमेंट कितनी है 9। टोटल अरेंजमेंट क्या है 9। अब मैंने लेट कर लिया इसको, जो सॉक्स को डालना वो मैंने मान लिया क्या है वो इवेंट ए, और शूज को डालना क्या है इवेंट बी। कहता है कि अगर इवेंट ए में हमारे पास क्या है n पॉसिबिलिटी और इवेंट बी में क्या है m पॉसिबिलिटी है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होंगी m इंटू में n, सॉरी n इंटू में m या m इंटू में n, एक ही बात। देखो कोई इवेंट ए किस पे, कोई इवेंट बी किस पे डिपेंड कर रहा है ए पे, मींस ए क्या है इंडिपेंडेंट और बी क्या है डिपेंडेंट, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है सॉक्स के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है। ए है इंडिपेंडेंट, बी क्या है डिपेंडेंट। तो ये कहता है प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहती है कि भाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट पे जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है उसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। देखिए इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कितनी पॉसिबिलिटी है 3, और डिपेंडेंट में कितनी है 3, तो अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ गया 9 ही तो आ गया पॉसिबल अरेंजमेंट। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखो परमुटेशन में हमने क्या फाइंड करनी है, सिंपली अरेंजमेंट फाइंड करना है, भाई किस किस तरीके से वो अरेंज हो सकते हैं, और कॉम्बिनेशन में हमने क्या फाइंड करना है, सिलेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसकी हेल्प से मैंने फंडामेंटल और प्रिंसिपल काउंटिंग बताया। फंडामेंटल और प्रिंसिपल काउंटिंग क्या कहता है कि भाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट कैसे फाइंड करेंगे, n इंटू में m फाइंड करके। n क्या है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी किसकी, इवेंट ए की, और m क्या है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट b। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, उससे समझ और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, क्या कहते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब जिसका मीनिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। देखो हमारे को ये लेटर दिया हुआ है रोज, ठीक है, इससे हमने क्या बताना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो सकती है। ठीक है, वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, जहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब एक लेटर को आपने एक बार यूज कर लिया तो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 4, और वैकेंट प्लेस भी कितने होंगे 4 ही होंगे। ठीक है, अब आप वैसे बनाने लगो ROSE इस प्रकार फाइंड करना इसमें मुश्किल हो जाएगा। 3 वाले में तो इजीली हो सकता है, बट 4 वाले में हमें फाइंड करना ऐसा नहीं बना सकते, बना पाओगे बट उसको में टाइम बहुत लग जाएगा। तो देखो हम इसको करेंगे कैसे, हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से फाइंड करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए 4 मेरे पास लेटर है, लेटर कितने हैं 4, और वैकेंट प्लेस भी कितने हैं 4, और यहाँ पे क्या है रिपीटिशन, वेयर रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। देखो 2 बातें आएंगी, या आएंगी रिपीटिशन नॉट अलाउड या आएगा रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड या रिपीटिशन अलाउड, ये केस है रिपीटिशन नॉट अलाउड का। फिर बताऊंगा रिपीटिशन अलाउड भी कैसे होता है। देखिए रिपीटिशन नॉट अलाउड मतलब एक लेटर को आपने एक बार यूज कर लिया तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब देखो 4 लेटर है और 4 ही वैकेंट प्लेस है, तो अगर मैं पहले वाले को फिल करूं या उसमें R भर सकता हूं, O भर सकता हूं, S भर सकता हूं या E भर सकता हूं, तो पहले वाले को फिल करने के कितने वेज हो गए 4। अब जब इन चारों में से कोई एक इसमें भरा गया तो बाकी कितने बच गए 3, तो दूसरे वैकेंट प्लेस को भरने के कितने वेज हो गए 3 हो गए। अब देखो इसमें भरने वाला जो इवेंट है वो किस पे डिपेंड है, इस पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमने एक लेटर भर दिया इन चारों में से, सपोज कर लो मैंने O को फिल कर दिया, तो बाकी 3 ही तो बचे। ठीक है, कौन कौन से बचे R S E। अब इसमें से कोई एक मान लो S को फिल कर दिया, बाकी इसको भरने के कितने बचे वेज बचे
2 वेज बचे और इसको भरने के कितने बचे 1 वे बचे। देखो 4 वैकेंट प्लेस थे और 4 ही हमारे पास लेटर थे। तो पहले वाले वैकेंट प्लेस को भरने के कितने वेज हो गए, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 4 हो गए। दूसरे को कितने हो गए 3 और तीसरे को 2 वेज हो गए और फोर्थ को क्या हो गए 1 वेज हो गए। और फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज आप क्या कर दो इन सबकी मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 4 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 4 3 12 12 2 24। ठीक है, अब देखो एक बार दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे क्या है रिपीटेशन नॉट अलाउड थी, 4 लेटर थे और 4 ही वैकेंट प्लेस थे। इसने बताया था ना फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। ठीक है, तो 4 वेज थे, 4 वैकेंट प्लेस और 4 मेरे पास क्या है लेटर। तो पहले वाले को भरने के कितने वेज होगी 4, दूसरे वाले को 3, तीसरे वाले को 2 और फोर्थ वाले को 1। तो इसी की क्या कर दी फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मैंने क्या प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज। देखिए ये हुए कैसे, एक बार वो बताता हूँ, करना तो हमने इसी से ही है पर ये हुए कैसे मैं वो बता देता हूँ। देखो पहला वैकेंट प्लेस है, इसको भरने के मेरे पास कितने वेज है 4 वेज है। या तो मैं इसमें R भर सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, या तो मैं R भर सकता हूँ या O भर सकता हूँ या S भर सकता हूँ या E भर सकता हूँ। अब मान लो मैंने R भर दिया तो मेरे पास कितने बचे, O बच गया, S और E। ठीक है, जब अगर मैंने सेकंड वाले में O भर दिया, इसी प्रकार यहाँ क्या बच गया R S E और इसी प्रकार यहाँ क्या बच गया R O E और यहाँ क्या बच गया R O S। देखिए अगर मैंने R भरा तो दूसरे प्लेस में मैं इन तीनों में से कोई भर सकता हूँ, अगर O भर दिया तो इन तीनों में से कोई भर सकता हूँ, S भर दिया तो इन तीनों में से कोई भर सकता हूँ, E भर दिया तो इन तीनों में से कोई एक भर सकता हूँ। सपोज कर दिया मैंने O भर दिया, क्या भर दिया O, तो क्या बचा या तो S भरूंगा या E भरूंगा। ठीक है, अगर S भर देता हूँ तो या तो O फिल करूंगा या E फिल करूंगा। अगर मैं E फिल कर देता हूँ तो क्या भरूंगा या तो O या S। ठीक है, इसी प्रकार R भर दिया तो क्या भरूंगा या तो S भरूंगा या E भरूंगा। अगर S फिल कर दिया तो क्या भरूंगा मैं यहाँ पे या तो R भरूंगा या E भरूंगा। E फिल कर दिया तो R भरूंगा या फिर S। इसी प्रकार O और E, R और E, R और O। इसी प्रकार देखिए O या S, R और S, R और O। सपोज कर दीजिए मैंने पहले वाले में R फिल कर दिया O फिर S, तो ये फोर्थ वाले के लिए डेफिनेटली क्या बचेगा E बचेगा। और इसी प्रकार यहाँ क्या बचेगा S बचेगा, यहाँ E बचेगा, यहाँ O बचेगा। तो देखिए पहली अरेंजमेंट क्या होगी R O S E, दूसरी क्या होगी R O E S, ये क्या होगी R S O E, R S O E, R S E O। इसी प्रकार टोटल कितनी आ जाएगी 24। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। ठीक है, देखो पहले वाले में या तो R भर सकते थे, O भर सकते थे, S भर सकते थे, E भर सकते थे। दूसरे वाले में इन तीनों में से कोई एक, इसको छोड़ के फिर या इन तीनों में से कोई एक या इन तीनों में से एक। तो यही क्या आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। ठीक है, इस तरीके से बनाने में देखो टाइम कंज्यूमिंग है, बना आप इससे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 इससे बनेंगे, 3 इससे, फिर इसी प्रकार से क्या हो जाएंगे टोटल 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो या आप इसको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये तो केस था जब रिपीटिशन नॉट अलाउड थी। अगर रिपीटिशन अलाउड हो, क्या हो रिपीटिशन अलाउड, तो देखिए लेटर कितने हैं 4 और वैकेंट प्लेस कितने हो गए 4। अगर रिपीटिशन अलाउड है मतलब एक वर्ड को आप कितनी बार मर्जी यूज कर सकते हो। तो पहले वाले को भरने के कितने वेज हो गए 4, दूसरे वैकेंट प्लेस को 4, तीसरे को भी 4 और चौथे को भी 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 को 16 से करोगे 256।
ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे।